ठीक है। आज हम लोग पाइटॉर्च के बारे में देखेंगे। तो पाइटॉर्च वो लाइब्रेरी है जिसके ऊपर आप सारा काम करोगे। आ, और मोस्ट यही है कि अभी तक हम लोगों ने जो किया है वो था बेसिक्स, बेयर बोन बेसिक्स। अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी नहीं है तो आप कैसे काम करोगे। बट आज जो है वो है कि हम लोग पाइटॉर्च के साथ कैसे काम करेंगे। ठीक है। सर एक डाउट था हाँ, पहले बताओ। जो लास्ट क्लास का। सर जो लास्ट कोड लिखे थे हम लोग ये रेग्रेशन वाला, हाँ उसमें जो रेगुलराइजेशन लॉस है वो हाँ, हर लेयर का सम होता है। मतलब हम मतलब कि हाँ, लोग हर लेयर में जो उसके इसमें वेट्स किए एंड ना कि पैरामीटर्स होते हैं उनका सम। लॉस ऑफ लेयर वन। तो जितने भी मतलब जितने भी लेयर होंगे उतना उन सबका सम करना पड़ेगा ना। हाँ, बेसिकली लेयर में ओके। जितने भी पैरामीटर होंगे, पैरामीटर लेयर से ही निकलेंगे तो वो बात अलग है। लेकिन भाई जितने भी पैरामीटर्स है तुम्हारे पास, वेट्स एंड बायसेस, उन सबका सम होगा। हाँ ओके। ठीक है। बस इसमें तो खाली दो ही लोग का तीन ही लेयर है, तो हम लोग ऐसे लिख दिए। अगर ज्यादा लेयर होगी तो फिर फॉर लूप भी लगा सकते हैं ना। हाँ, असल में पहले मैंने सोचा था कि ऐसा करते हैं कि जैसे जो पाइटॉर्च और केरास का जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से काम करते हैं, कि वो भी पूरा एक बार बना लेते हैं अपना। बट फिर उसमें वही रह जाएगा, हम लोग सीधे कभी रियल वर्ल्ड में आने में एक दो हफ्ता और लग जाता है। तो मैंने कहा कि रियल वर्ल्ड में ही चलते हैं, सीधे पाइटॉर्च से ही काम करना शुरू करते हम्म। हैं। ओके। ठीक है, तो फिर मतलब देखो, पाइथन के बारे में हमने मशीन लर्निंग वाले कोर्स में बात करी है कि एट द मोमेंट डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के लिए बेस्ट लैंग्वेज है। मोस्ट ऑफ द जो बेस्ट पैकेजेस है वो सब पाइथन में ही है। टेंसरफ्लो पाइथन और सी प्लस प्लस दोनों में आया था। ठीक है। ऐसा होगा। हाँ, तो जैसे टेंसरफ्लो था तो ये मतलब कि पाइथन भी आया था और सी प्लस प्लस में भी आया था। लेकिन सी प्लस प्लस में था कि अगर आपको ज्यादा उसके एकदम इंटरनल चेंजेस करने हो, आपको कोई एक नया एक्टिवेशन फंक्शन करना हो, इन सब काम के लिए था। मेन काम सब पाइथन से ही होता था। और पाइथन के बारे में बात भी हम लोगों ने करी थी कि पाइथन इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इजी लैंग्वेज है। और जितने जो पहले जो डेवलपर्स आए थे मशीन लर्निंग के लिए, पहले जो काम आए थे करने वाले के लिए, तो उनके लिए पाइथन सबसे इजी थी। क्योंकि अगर किसी को नई लैंग्वेज सीखनी हो तो वो पाइथन एक काफी इजी है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस या जावा। तो जितने भी फ्रेमवर्क हमारे आए थे बेसिकली इसी पाइथन और सी प्लस प्लस में ही आए थे। दो तीन फ्रेमवर्क जो पहले के आए थे वो जैसे था कैफे था एक। ठीक है। और अच्छा, ये जो फ्रेमवर्क आए थे ये किस लिए आए थे? क्योंकि पाइथन के साथ बेसिक पाइथन जो बेसिक नॉर्मल हम लोग अभी तक इंस्टॉल करके चला रहे थे उसमें दिक्कत है कि वो जीपीयू पे काम नहीं करती। ठीक है। तो कैफे एक आया था, एक टॉर्च आया था। ये दोनों मोस्ट फेमस मतलब कि फ्रेमवर्क्स थे ये मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग करने के लिए। टॉर्च की लैंग्वेज थी लुआ। ठीक है। तो मतलब सिमिलर टू पाइथन ही थी लेकिन एक नई लैंग्वेज थी। कैफे मेरे ख्याल से सी प्लस प्लस में काम करता था, मुझे शायद चेक करना पड़ेगा। बट पाइथन इजी थी तो सब लोगों ने बाद में पाइथन की तरफ मूव किया क्योंकि टेंसरफ्लो ने पाइथन को काफी सपोर्ट कर दिया था। उसके बाद फिर हमारे पास टॉर्च के ऊपर, मतलब टॉर्च की लेयर के ऊपर इन्होंने लेकर आए थे पाइटॉर्च, कि पाइथन विद टॉर्च। तो टॉर्च की सारी फंक्शनैलिटी अलोंग विद पाइथन। उसके बाद पाइथन मतलब पाइटॉर्च ने कई सारी फीचर्स ऐड किए हैं जिसके कुछ फीचर्स आज हम देखेंगे क्या फीचर्स ऐड किए थे। बट एट द मोमेंट फिर पाइटॉर्च का शायद डेवलपमेंट फेसबुक देख रहा है। ठीक है, मतलब बाकी लोग भी कर रहे हैं बट मेन कह लो कि इस टाइम एट द मोमेंट ओनर है वो फेसबुक है। टेंसरफ्लो और केरास का गूगल। तो केरास पहले जो टेंसरफ्लो आया था, ठीक है, तो टेंसरफ्लो हमारा पाइथन और सी प्लस प्लस के ऊपर आया था। बट इसमें कई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज थी। तो उन कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंपल करने के लिए एक बंदे ने केरास नाम का एक पैकेज बनाया था जो बैकएंड में टेंसरफ्लो से बात करता था। बट आगे आपको कोड केरास के हिसाब से लिखना होता था, तो इसने काफी इजी कर दिया था। तो अभी जो टेंसरफ्लो का वर्जन 2.0 चल रहा है, तो ये हमारा
एक तरह से आप कह लो कि मतलब कि उन्होंने केरास को मर्ज कर दिया है उसमें। जब मर्ज कर दिया है तो मतलब कि अब लगभग हर कोई केरास के हिसाब से ही काम करता है। ठीक है। तो खैर ये पाइटॉर्च की कहानी है। अच्छा, पाइटॉर्च ने एक काम और किया कि नमपाई जैसे सारा काम हम लोगों ने देखा है, कोई जो उसने भी मैथमेटिक्स देखी है तो मोस्ट ऑफ द काम हमारा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है। अब नमपाई फास्ट था। नमपाई फास्ट क्यों था? पाइथन से इसलिए फास्ट था क्योंकि पहली चीज थी कि ये सी प्लस प्लस में लिखा था या सी में लिखा था, तो ये कल क्लियर नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली शायद सी में ही लिखा था। तो नमपाई सी में लिखा था, इस वजह से फास्ट था। और दूसरा रीजन था कि इसने इंटेल की एक लाइब्रेरी होती है MKL, ठीक है, तो इसका यूज करके ये पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता था। ठीक है, जो नेटिवली पाइथन में अवेलेबल नहीं थी। मतलब पाइथन का अगर शुरुआत में अगर किसी जो आपके घर के आसपास ट्यूशन वाले होंगे, कोचिंग वाले होंगे, वो सब बताते होंगे तो बताते होंगे ये चीज की पाइथन में पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होती है, तो उसका सपोर्ट नहीं था। बट इंटेल की एक लाइब्रेरी थी MKL, तो उसका यूज करके नमपाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को फास्ट करता था। बट दिक्कत अभी भी थी कि ये काम मेरा जीपीयू पे नहीं हो सकता था, जीपीयू को सपोर्ट नहीं। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए पाइटॉर्च ने पहली जो एक फीचर था वो ये था कि आपके पास नॉर्मल ऑपरेशन जो आप नमपाई की सीपीयू पे करते थे वो सारे ऑपरेशन अब आपके जीपीयू पर हो सकते हैं। ठीक है, जीपीयू है फास्ट। तो जीपीयू क्या है? ओके, जीपीयू क्या है? अच्छा ठीक है, जीपीयू होता है जैसे हमारे पास एक सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू हमारे ऑप्शन देखिए, हमारे पास i3, i5, i7, i9, फिर AMD के कुछ आ जाते हैं राइजन सीरीज के। एप्पल पहले इंटेल यूज करता था, अभी उसने नया लॉन्च किया अपना पिछले साल ही एक M1 चिप। ठीक है, तो ये सब थे सेंट्रल प्रोसेसिंग माइक्रो प्रोसेसर्स थे। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि ये इनके अंदर मतलब कि पहले पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होती थी। फिर उन्होंने क्या किया पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए, उन्होंने कहा कि अब आपके पास एक सीपीयू के अंदर, ठीक है, कोर्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4, ये सारे आपके बाय डिफॉल्ट मतलब कि ये सारे अब आपका जो जो काम पहले से ये एक तरह से मान लो कि 4 छोटे सीपीयू होंगे। ठीक है, तो अब आपके पास कोई 4 काम आए हैं, तो एक काम इसको जाता था, एक काम इसको, एक काम इसको, एक काम इसको, इस तरह से पैरेलल प्रोसेसिंग इंप्लीमेंट करते। बट अच्छा, सीपीयू का काम क्या था कि सीपीयू बड़े से बड़ा काम भी कर सकता। अच्छा, सीपीयू बड़े से बड़ा काम लेकिन एक टाइम में एक काम, तो ये दिक्कत थी हमारे पास। क्योंकि जब गेमिंग वाली जो कंपनीज आई थी हमारे पास, जो गेमिंग की कंपनीज आई जो गेम्स बनाती थी, तो गेम्स में काम क्या होता है कि गेम्स में एक तो बंदा प्लेयर आपका गेम खेल रहा है, बट पीछे उसका पूरी सीनरी होती है, ये रोड जा रही है, यहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी हैं, यहाँ पर ये खड़ी है, जो गेम खेलने वाले के लिहाज से उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन दिखने के लिए अच्छी। ठीक है, तो अब सीपीयू क्या कर सकता है? सीपीयू एक टाइम में एक काम कर सकता है, तो या तो वो ठीक से गेम खिलाए या फिर इनको बिल्डिंग्स को दिखाए ठीक से, तो ये दिक्कत होती थी। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि सीपीयू एक टाइम में एक काम बड़े से बड़ा कर सकता है, तो मेन काम के लिए हम सीपीयू को रखेंगे। इन्होंने कहा कि हम एक सिंपल लाएंगे, हम एक छोटी चीज लाएंगे, जीपीयू। जीपीयू होता है जनरल, पहले होता था ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका नाम ही यही था, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये था ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंपनियों ने ये बनाना शुरू किया, जीपीयूज को बनाना शुरू किया। तो इन जीपीयूज का शुरुआत में काम होता था कि ये खाली सीनरी के ऊपर ध्यान देते थे। क्यों सीनरी के ऊपर ध्यान क्यों देते थे? क्योंकि जो सीनरी बनती थी, जो भी हमारी पिक्चर बनती थी, वो सारी पिक्चर का था मॉडल्स का। मॉडल ये मशीन लर्निंग वाले मॉडल नहीं है, ये मॉडल है तुम्हारे कि जैसे तुम्हारे घर का मॉडल है तो उसमें 3D मॉडल बनेगा। ठीक है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पर आई है तो ये 3D मॉडल होना चाहिए कि अगर यहाँ पर आएगी तो टकरा के रुक जाएगी, और अगर तुम हवा से जाते हो तो पार होकर तुम यहाँ पर क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि उसकी कुछ हाइट विड्थ और डेप्थ होगी, वो सब चीजें होगी। ठीक है,
तो ये वाले जो मॉडल्स बनते थे, तो इन्होंने कहा कि ये जो सीनरी के मॉडल्स हैं, जो सीनरी के 3D है, कि पेड़ 3D है, रोड 3D है, रोड के किनारे रेलिंग 3D है, ये सब काम, क्योंकि ये सब काम छोटे होते हैं, इनका छोटा सा कि ठीक है इतना इतने बाई इतने पिक्सल का एक एरिया है, इसमें आपको खाली मतलब कि ड्राइंग बनानी है और एक मॉडल बनाना है। तो उन्होंने कहा कि ये छोटे काम हम जीपीयू को दे देंगे। तो इस वजह से एनवीडिया जो है वो इसी काम को करने के लिए उसने अपने प्रोसेसर और चिप्स बनाने शुरू किए थे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे काम बहुत सारे पैरेलली कर सकते हैं, बहुत सारे पैरेलल छोटे छोटे काम, ठीक है। तो जैसे सीपीयू में हमारे पास अभी भी, जैसे मेरे पास जो बेस्ट है जैसे i9 है, ठीक है, तो i9 में मेरे पास 8 कोर या फिर 16 कोर होते हैं, ठीक है, मतलब कि 16 छोटे सीपीयू। जीपीयू में आपके पास 3200 कोर हो सकते हैं, या 6400 कोर हो सकते हैं, या 12,000 कोर हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं जीपीयू में। लेकिन ये सब बड़े काम नहीं कर सकते, सबसे छोटे छोटे काम, कहीं पर रेंडरिंग करनी है, कहीं पर छोटा सा वेरिफिकेशन करना है, इन सब काम के लिए जीपीयू, क्योंकि इनके पास इतने ज्यादा कोर्स होते हैं, तो ये छोटे छोटे काम बहुत सारे पैरेलल में कर सकते हैं। तो इसी का यूज करके डीप लर्निंग में जो शुरुआत में आया था, तो अभी जो आने लगे उन्हें हम लोग कहते हैं जीपीजीपीयूज, जनरल पर्पस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जो जीपी वाला है, जो जनरल पर्पस वाला है, इसको हम लोग आजकल बेसिकली दो काम के लिए यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में जीपीयू की बहुत ज्यादा कमी है, वो है माइनिंग का। माइनिंग मतलब बिटकॉइन माइनिंग, इथेरियम माइनिंग, ये सब कुछ। तो जीपीयू क्या है, एक अलग से डिवाइस है जिसमें बहुत सारे कोर होते हैं, और जो पैरेलल बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन सारे काम छोटे होने चाहिए। उसको आप एक बड़ा काम नहीं दे सकते, मतलब बड़ा काम आप तोड़ के दे दो वो कर लेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल बड़ा काम आप दोगे तो कर दो वो भी लेगा, लेकिन इट्स स्लोअर देन सीपीयू। इसका रीजन क्या है स्लोअर देन सीपीयू? क्या है कि जब आपके पास कंप्यूटर बनता है, ठीक है, ये मान लो एक कंप्यूटर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया सीपीयू, ठीक है, यहाँ पर हो गई आपकी रैम, ठीक है, और इसी सीपीयू में हमारे पास एक अलग से होता है कैशे। अगर कभी सीपीयू मतलब कंप्यूटर खरीदने जाओगे तो उसमें लिखा रहेगा L1 कैशे, L2 कैशे, ठीक है, तो ये कैशे सीपीयू के साथ लिंक होता है, और यहाँ पर आपके मान लो एक है हार्ड डिस्क, HDD, ठीक है। तो जो जितना सीपीयू के पास है वो उतना फास्ट है, जो जितना सीपीयू के पास है वो इतना फास्ट है, मतलब ये सारी मेमोरी है, कैशे, रैम और हार्ड डिस्क, ये सारी मेमोरी है, इसमें हम लोग डेटा रखते हैं। तो जो डेटा कैशे के पास है, कैशे में है, वो सीपीयू के एकदम बगल में है, तो सीपीयू उसको तुरंत एक्सेस कर सकता है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकता है। जो डेटा रैम में है उसको पहले उठाकर कैशे में लाना पड़ेगा, फिर वो सीपीयू में जाएगा, तो एक स्टेप बढ़ गया, तो उसका टाइम बढ़ गया। फिर एचडीडी वाला है, तो वो पहले रैम में आएगा, फिर रैम से कैशे में जाएगा, फिर सीपीयू में जाएगा, तो वो काम बढ़ गया। अब जो जीपीयूज लगते हैं वो बेसिकली हमारे अलग से लगते हैं बाहर। तो जीपीयू आपका डायरेक्ट सीपीयू के कैशे को एक्सेस नहीं कर सकता है। जीपीयू बोलेगा सीपीयू से कि मुझे डेटा दो, तो ये डेटा एचडीडी से उठाएगा, रैम को लेकर आएगा, और फिर यहाँ पर डेटा आएगा, मतलब कैशे में जाएगा, फिर कैशे से यहाँ पर डेटा जाएगा। जीपीयू के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है, तो इसलिए जीपीयू के पास डेटा के साथ खेलने में टाइम लगता है। तो लेकिन एक बार डेटा लोड कर दिया फिर उसे टाइम नहीं लगता है। और सीपीयू क्या है कि वो डायरेक्ट रैम को एक्सेस कर सकता है, डायरेक्ट कैशे को एक्सेस कर सकता है, एचडीडी के लिए उसे रैम के थ्रू लाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोसेसिंग का काम हम यहां पर दे देते हैं अपने जीपीयू में, और बाकी सारे काम जो होते हैं, जैसे इतना डेटा गया था उसका आउटपुट क्या आया, उसका आउटपुट किसी और के साथ मर्ज करना है, वो सब करने के लिए हमें फिर वापस सीपीयू के पास जाना पड़ता है। तो जीपीयू क्या है, एक अलग से डिवाइस है जिसके अंदर बहुत सारे कोर्स होते हैं, कोर्स मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सीपीयूज होते हैं, वो छोटे काम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा न्यूरल नेटवर्क में काम क्या होता है सबसे ज्यादा? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो होता है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई क्या होता है? इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो। अगर अभी सीपीयू को तो करना सबसे होगा बड़ा तो काम यही होता है ना। हाँ, सबसे बड़ा काम यही होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बार करना पड़ता है।
अभी अगर ये काम सीपीयू को करना होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक नंबर उठाएगा, उनको मल्टीप्लाई करेगा, उसका डेटा कहीं पर सेव किया उसने, ठीक है, फिर उसने एक नंबर उठाया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर डेटा कहीं सेव किया, फिर एक उठाया, फिर मल्टीप्लाई किया, सेव किया, और बाद में सबको ऐड किया। सीपीयू के लिए ये काम है 6 ट्रिप का। जीपीयू के लिए क्या है कि तुम्हारे पास 6 कोर है ना, तुमने नंबर उसको डायरेक्ट एक साथ दे दिए, उसने तीनों का मल्टीप्लिकेशन एक साथ कर दिया, और बाद में जो एडिशन वाला काम है वो भी चाहे तो जीपीयू कर ले, नहीं तो खाली सीपीयू आकर ये वाला काम कर। तो ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट है, ज्यादा आपके पास कोर्स है, तो आप ज्यादा काम कर सकते हो। लेकिन जब आप ज्यादा काम करने लगोगे, मतलब कि जो, इसको ऐसे समझो कि तुम 10 बार झापड़ मारो और एक बार हाथ का झापड़ मारो, तो वो ये अंतर है कि आप उंगली से ज्यादा बार टक 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 मार सकते हो, हाथ से मारने के लिए बार बार हाथ को पीछे लेके जाना पड़ेगा। मतलब बहुत ही घटिया एनालॉजी है, लेकिन ये है कि छोटे काम हमारे जीपीयू कर लेगा, क्योंकि उसके पास पैरेलली कर लेगा, क्योंकि उसके पास प्रोसेसिंग पावर काफी है। सीपीयू के पास बड़ी प्रोसेसिंग पावर है, लेकिन उसको डेटा लेना ले जाना इन सब काम में टाइम, क्योंकि उसे सारे काम करने पड़ेंगे, और हमने एक बार डेटा दे दिया जीपीयू को, वो मल्टीप्लाई करके हमें दे देगा, फिर हम उसको ऐड कर लेंगे। तो जीपीयू से हमारी प्रोसेसिंग काफी फास्ट हो जाती है, और न्यूरल नेटवर्क में क्योंकि इतने ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं, इसलिए हम लोग जीपीयू यूज करते हैं। जिन्होंने, अगर जीपीयू ना होते तो हम लोग शायद अभी आज डीप लर्निंग पढ़ भी ना रहे होते। ठीक है, अभी जीपीयू समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है। तो जीपीयू, तो पाइटॉर्च की सबसे पहली बात क्या थी कि पाइथन और नमपाई जो हमारा जीपीयू को यूज नहीं करके अपनी प्रोसेसिंग फास्ट नहीं कर पा रहा था, वो काम पाइटॉर्च ने पॉसिबल करा दिया। ठीक है, अच्छा ये थी सबसे, अच्छा इस एट द मोमेंट पाइटॉर्च सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा यूज्ड है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं वो पाइटॉर्च से बन रहे हैं, टेंसरफ्लो में ही बन रहे हैं, लेकिन मतलब मैं कहूंगा कि ये 70-30 या फिर 75-25 का रेशियो है। तो जो ज्यादा है उसको यूज करो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। वो शेयर करता हूँ नोटबुक। ओके, ये दिख रही है? हाँ सर। सर इसका वो थीम वाइट कर देंगे? थीम यार इसका वाइट कैसे होगा? एडिटर डिफॉल्ट font lightness, collab pro, site editor key bindings। अब कहीं से तो होता है, हाँ क्योंकि सर। जब मैंने कल इंस्टॉल किया था तो ये वाइट था, तो मैंने ब्लैक करके चेंज किया था। फाइल, व्यू, collab section, runtime tools। अरे यार कहाँ से होता है? रुको एक मिनट, change collab preferences under tools। कहाँ है? from top menu select tools, then preferences, then from theme select dark। कहाँ हो रहा है? tools, keyboard shortcuts, settings, theme। अच्छा, ओके, अभी ठीक है? हाँ सर अब ठीक है, तो जितने भी काम हम लोगों ने किए हैं, पहले हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे किया जाता है इसमें। ठीक है, पाइटॉर्च में तो पहला हमारा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नीचे वाला कोड अभी ना देखना, और तो एक टेक्स्ट और ऐड कर लेगा।
सबसे पहले हमें क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पहले अपना एरे बनाना पड़ेगा। तो हम लोग नंपाई में कैसे करते थे उसी को हम लोग अभी टॉर्च में देखेंगे। तो पहली चीज है कि टॉर्च को कैसे इंपोर्ट करना है। तो डायरेक्ट आपका इंपोर्ट टॉर्च करके आप इंपोर्ट टॉर्च करके चला दो, वो टॉर्च आपका इंपोर्ट हो जाएगा। अगर लोकल पे इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो इंस्टॉलेशन देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। इंस्टॉलेशन का वीडियो मैं बना दूंगा लोकल पे चलाने के लिए, बट कोलैब में प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही इंस्टॉल्ड रहता है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पहली चीज है कि हम एरे कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट इन्हें कहते हैं टेंसर, एरे नहीं कहते हैं, सिंपल टेंसर कहते हैं। टेंसर के बारे में डिस्कस किया था कि 1D टेंसर, 2D टेंसर। 2D टेंसर एरे होता है, मैट्रिक्सेस होती हैं। 1D टेंसर आपका एरे होता है। 3D टेंसर आपका 3 डायमेंशनल एरे हो गया। तो कैसे बनाएंगे, जैसे टॉर्च डॉट, और बाकी सब जो तरीका है वो नंपाई वाला ही है। तो मैंने यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल टेंसर बना रहा हूँ या फिर एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो जिसमें 2 रो और 3 कॉलम्स हैं। तो पहले रो में आ गई 2 3 5 और दूसरी रो में आ गई 1 2 9। 1 2 9 और इसको मैं चलाता हूँ तो ये देखो, इसमें बस उसमें हमारा numpy.nd एरे लिखकर आता था, इसमें हमारा सिंपल टेंसर लिखकर आएगा। ठीक है, तो ये हमने एक टेंसर बना लिया 2 डायमेंशनल का। सिंपल हमने जो वैल्यूज थी डायरेक्ट दे दी है। ओके, शॉर्टकट क्या है, कीवर्ड शॉर्टकट, न्यू, ऐड अ कमेंट, ऐड अ फॉर्म, ऐड अ कोड सेल, शॉर्टकट कहाँ गया, कमांड मिनिमाइज कर ले रहा है। ठीक है, चलो कमांड भी इसे सेव कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो ऐसे बन गया। अगर मुझे एक रैंडम वैल्यूज का डालना हो, ठीक है ना, रैंडम वैल्यूज क्या बनाना, जो हम लोग नंपाई में नंपाई डॉट रैंडम से बनाते थे हम लोग अपने वेट्स को इनिशियलाइज करने के लिए, तो वो हम कर सकते हैं टॉर्च डॉट रैंड 2,2। ठीक है, तो ये 2 बाई 2 का मुझे एक टेंसर बना के दे देगा। ठीक है, तुम्हें एक स्पेसिफिक शेप का चाहिए, जैसे ये 2 बाई 2 का है। ठीक है, इसका तुम शेप भी प्रिंट कर सकते हो, वो जैसे कमांड बी। ओके, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू टॉर्च डॉट रैंड 3,5। ठीक है, मैंने कहा कि 3 बाई 5 का चाहिए एक, और a डॉट शेप। तो ये साइज, मतलब इसमें साइज करके प्रिंट करता है, लेकिन नाम वही है शेप। तो ये 3 बाई 5 की है। ठीक है, मैं इसे a को प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। a डॉट शेप प्रिंट, तो ये 3 रोज बाई 5 कॉलम्स की मैट्रिक्स बना दिया। चलो मैट्रिक्स ऑपरेशंस कर लेते हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन के लिए मुझे 2 मैट्रिक्स चाहिए। पहले मैं 2 मैट्रिक्स बनाता हूँ रैंडमली। पहली मैं बनाता हूँ 2,2 की, और दूसरी भी मैं बनाता हूँ 2,2 की। 2,2, ठीक है, और ये मेरे पास बन जाएगी। और तीसरे में मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए नंपाई में था मेरे पास क्या, np डॉट डॉट। यहाँ पर है मेरे पास टॉर्च डॉट मैटमल, MATMUL। ये मैं कर दूंगा कैसे, टॉर्च डॉट मैटमल, और मैं अपना दे दूंगा a,b। तो ये 2 बाई 2 की ऊपर ब्रेस नहीं, ब्रेस ऊपर। तो इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल हमारा जो मल्टीप्लिकेशन np डॉट डॉट से था वो मेरा यहाँ पर मैटमल से हो गया है। ठीक है, अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ a इंटू बी। ठीक है, तो a इंटू बी मेरा क्या कर रहा है, अच्छा तो मैं यहाँ एलिमेंट पर a वाइज। और b को प्रिंट भी, हाँ एलिमेंट वाइज कर रहा है, a कॉमा b, और इसको भी मैं चलो। ठीक है, मेरे पास 2 ये थे, और इनका मल्टीप्लिकेशन मेरे पास जैसे 0.9 इंटू 0.16
कुछ अराउंड 0.14 आएगा। सॉरी 2/2 का है ना, तो अच्छा एक बार मैं वो कर लेता हूँ, 0.87 इंटू 0.16, 0.1392। ओके, अच्छा 8706 और ये 1677। हाँ, तो ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। और थी हमारे पास की नंपाई में हम लोग मैट्रिक्स बनाते थे जीरोज लाइक, वंस लाइक। ठीक है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं टॉर्च में? तो हमारे पास सिंपल है, टॉर्च डॉट जीरोस। ठीक, शेप दे दो अपना, ये जीरोस की मैट्रिक्स बना देगा। वो कहाँ गया, बाद में आ गया लेटर वाला, कहाँ गया ये? ठीक है, और वंस की बनानी है तो टॉर्च डॉट वंस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2,2, तो ये 1 1 की बना देगा। और एक आई वाला भी होता है जो नंपाई में होता है, तो वो हो जाएगा टॉर्च डॉट आई। देखो ये सब चीजें, सब तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप तुम्हें याद आती जाएंगी, मतलब रट जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब एक है कि नंपाई से टॉर्च में कैसे आए, टेंसर में लेकर कैसे आए, और टॉर्च के टेंसर से नंपाई के एरे में कैसे आ जाए। क्योंकि जब शुरुआत में तुम डेटा लोड करोगे, मान लो कि अभी तुम टॉर्च नहीं यूज कर रहे हो, तुम डेटा लोड कर रहे हो, तो तुम नंपाई में डेटा लोड करोगे। ठीक है, फिर तुम्हें टॉर्च में जाना होगा, तो कैसे कर सकते हैं? तो हम जैसे मेरे पास ये आया, ठीक है, टॉर्च डॉट आई टू, इसको मैं एक एरे में ले लेता हूँ, तो एक एक्स को ले लेता हूँ, टॉर्च डॉट रैंड, और ये मेरा हो जाएगा 3/5 का। ठीक है, अब इस अगर मैं एक्स को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास इसने टेंसर दिखाया, मुझे इसे कन्वर्ट करना है नंपाई में, तो मैं क्या करूंगा, एक्स डॉट नंपाई। तो ये देखो, ये वापस एरे में आ गया, हमारे नंपाई एरे में आ गया, और इसमें थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हो गई हैं और वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, और अभी मेरे पास मान लो नंपाई में है। ठीक है, तो नंपाई से मुझे टॉर्च में आना, तो टॉर्च डॉट फ्रॉम नंपाई करके फंक्शन है, इसमें आप एक नंपाई का एरे पास करो। तो यहाँ पर मैं जो मैंने ऊपर एरे बनाया था वही मैं पास कर दे रहा हूँ, तो ये मुझे वापस टेंसर दे देगा 0.2857 उसके साथ। ठीक है, तो बेसिकली हमने अब तक कौन कौन सा ऑप्शन देखे हैं? मल्टीप्लिकेशन देखा है, रैंड देखा है, जीरोस वन देखा है, और अच्छा मेरे पास कोई लिस्ट है। ठीक है, एक लिस्ट बना लेता हूँ पाइथन की, 1 2 3 4 5। इसको मुझे उसमें चेक कन्वर्ट करना हो तो सिंपल टॉर्च डॉट टेंसर एल, तो ये मुझे इस लिस्ट को टेंसर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे नंपाई में काम होता था, आप नंपाई के एरे को आप एक लिस्ट पास कर दो, वो अपने आप उसको वो बना देता था। ठीक है, तो अच्छा अब ये देखो, ये जो नीचे है नोटबुक में, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये स्टेप्स लिखे हैं। जैसे इसमें स्टेप लिखा है कि इंपोर्ट टॉर्च मेन लाइब्रेरी, तो हमने देखा कि ऊपर हम लोग कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट टॉर्च करके कर सकते हैं। ठीक है, फिर है कि क्रिएट द वेरिएबल योर फर्स्ट सेंसर, ये वेरिएबल का नाम है, एंड सेट इट टू रैंडम टॉर्च सेंसर ऑफ साइज 3/3। तो अच्छा, इसी के नीचे कोड है, इसमें कमेंट्स के साथ ये भी दिया क्या करना है, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसका हम लोग प्रैक्टिस हम लोग ऊपर कर चुके होंगे, और बाद में आपको ये क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो ये जैसे है प्रैक्टिस का, तो ये अभी तक हम लोगों ने जो किया है उसी का है कि आपको टेंसर बनाना है, उसका शेप निकालना है, उनकी वैल्यूज को प्रिंट करना है, फिर क्रिएट अ मैट्रिक्स ऑफ वंस, फिर क्रिएट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारे आई फंक्शन से बनेगी। बड़ी जल्दी टाइम खत्म हो गया। ठीक है, फिर उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर हमें उनका एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए है, इनको मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ। ओके,
इनको मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए, ये मैं शेयर कर दूंगा, इसको डाउनलोड करके अपना कर लेना। अब चलो हम लोगों ने जो फॉरवर्ड पास किया था उसको हम लोग देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड पास हमने क्या देखा था कि हमें मल्टीप्लाई करते जाओ, यही था ना, मल्टीप्लाई करते जाओ और उनको ऐड करते जाओ, WX + B WX + B, ये सब चीजें थी। तो सिंपल पहले हम लोग एक बेसिक चीज देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला चार्ट टेंसर में बनाता हूँ, टॉर्च डॉट टेंसर एक एलिमेंट का, ठीक है। B = टॉर्च डॉट टेंसर -4, C = torch dot -2 और D = torch dot tensor 2, ठीक है। फिर मैं काम करता हूँ, मैं करता हूँ E = A + B और F = C × D, और एक बार मैं करता हूँ G = E × F और फिर प्रिंट E, F, G, ठीक है। 3 वैल्यूज मेरे पास आ गई, -2, -4 और 8। ये हो क्या रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा है, ये हम लोगों ने एक कंप्यूटेशन ग्राफ बनाया जो हम लोगों ने शुरुआत में बनाया था। कैसे बनाया है? ये मेरे पास 4 वैल्यूज आ गई, कैसी? A, B, C, D, ठीक है। इसमें क्या है? 2, -4, -2 और 2। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, A और B को ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने प्लस किया और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जो हम लोगों ने बैक प्रोपगेशन के टाइम पे देखा था, तो ये ABCD हो गया, ये हो गया E, ये हो गया F और ये हो गया G। तो यहाँ पर मेरे पास G की वैल्यू क्या आई है? 8, E की वैल्यू आई है -8, सॉरी A + B = आ गई -2, E की वैल्यू आई है -2, ऐड कर रहा हूँ मैं और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ गई -4। तो जो हम लोगों ने फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड प्रोपगेशन के जो हम लोगों ने ग्राफ बना के किया था, ये वही काम कर रहा है। तो आप ऐसे उसे कंप्यूटेशन ग्राफ से काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको और कुछ नहीं करना है इसमें, बस यही है। तो ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, चलो नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो यही है कि आपने 3 रैंडमली बनाने हैं 1000 बाई 1000 के, हम लोगों ने एक तक किया है। तो ये आप 1000 बाई 1000 के करके फॉरवर्ड पास करोगे, फिर आप उसका मीन भी निकाल सकते हो। मीन निकालने के लिए हमारे पास टॉर्च का मीन फंक्शन है। नंपाई में हमारे पास नंपाई डॉट मीन होता है, यहाँ पर मेरे पास टॉर्च का, ठीक है। अच्छा, चलो बैकवर्ड पास देखते हैं। बैकवर्ड पास हम लोगों ने इसका हम लोग फिर से बनाते हैं। ओके, ड्रॉ ही करता हूँ मैं, ठीक है। तो टॉर्च में आपको ग्रेडियंट निकालने की जरूरत नहीं है, अपने आप निकाल लेता है बैक प्रोपगेशन। इसके अंदर एक ऑटो डिफ है। तो ये पाई टॉर्च की दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली थी कि जीपीयू पे चलता है, हमारे मैट्रिक्स प्रॉब्लम्स, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सब जीपीयू पे चलती हैं। दूसरी चीज है कि ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक अपना, मेरे पास है -3, ये है x, ये है y, हो गया 5 और z हो गया -2, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। कुछ कह रहे हो क्या अक्षर? सर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन कर लेगा कैलकुलेट? हाँ, मतलब जनरली वो कर लेता है, और आपको चेक करना होता है कि जो आपका डिफरेंशिएशन है मैनुअली और जो इसने डिफरेंशिएशन किया है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट ये कर लेता है, मतलब ये कर लेता है, ठीक है। लेकिन कभी भरोसा ना करो, चेक कर लो कि अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तब तो तुम यूज करो, नहीं तो ना करो। भरोसा ना करो, ओके। तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के लिए चेक करना पड़ेगा, बाकी सिंपल वाला तो कर लीजिए। हाँ, मतलब बाय डिफॉल्ट ये कर लेता है सब कुछ। कॉम्प्लेक्स आप बनाओगे उसका डिफरेंशिएशन कर लेता है, लेकिन कभी मतलब कि हम लोग को देखो, जितनी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं उन सबके पहले से बने बनाए रखे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है,
लेकिन अगर आप कुछ नया कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कोई नया लॉस फंक्शन बनाते हो, ओके ठीक है, तो तुम ऑटो डिफ से करके चेक कर सकते हो कि वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास 5 + -3 आ गया 2, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 2, और इसका आ गया मेरे पास -4। ठीक है, अब चलो इसका बैकवर्ड पास करें। तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि हम उसका अपने से ही निकालना है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा जो हम लोगों ने किया है। अब ये इधर और इधर जा रहा है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा ग्रेडियंट? पहले इसमें बताओ, क्यू वाले में। हेलो, ये आवाज आ रही कि नहीं? हाँ सर बताता हूँ। ऊपर वाले -2 आएगा। हाँ, और नीचे वाले में 2 आएगा। 2 आएगा। कैसे आएगा? सर ये पीछे से लेगा और सामने वाले का डिफरेंशिएशन कर, हाँ, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन जो में आगे से आ रहा है इनटू। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। तो मल्टीप्लिकेशन में स्विच हो जाती है, तो हाँ पीछे जो आ रही है वो इनटू क्यू के लिए z की वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन इनटू 1, तो -2 × 1 हो गया -2। z के लिए 1 इनटू इसका क्या उल्टा है, क्यू की वैल्यू क्या थी 2, तो 1 × 2 वो आ गई। ठीक है, अच्छा अभी इधर क्या आएगा बताओ, तुम बताओ राहुल। यहाँ प्लस है, 6 इसका x बनेगा। हेलो हाँ हेलो, हाँ बताओ बताओ। 6 आएगा x वाले का, किसका? x वाले का। 6। हाँ, ओके, और इसका? -10। कैसे आएगा? ग्रेडियंट मल्टीप्लाई इससे हो जाएंगे। प्लस वाले नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो होगा, लेकिन प्लस वाले में होता क्या है? प्लस वाले में मतलब वैल्यूज उसकी, 1 मिनट, इनटू 1, वैल्यू जिसकी वही रहती है, सेम रहती है। तो क्या होगा फिर? ये -2 ग्रेडियंट है, इसके -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता इसके, ये ग्रेडियंट थोड़ी है अच्छा इसका। अच्छा प्लस अच्छा। वाले में तो जो वैल्यू होती है वो सीधे सीधे चली जाती है ना, दोनों का 1 आता है ना, इसका भी ग्रेडियंट 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। भूल गए क्या, x + y का क्या होता है ग्रेडियंट? डेल बाई डेल x क्या होगा, 1 होगा, और डेल बाई डेल y क्या होगा, ये भी 1 होगा। तो 1 × -2 -2, और इधर 1 × -2 -2। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। ऐसा ना करो यार। तो हमारे पास -2 -2 और -2 और 2 और 1 हो गया। ठीक है, चलो इसका कोड देखते हैं कैसे PyTorch बाय डिफॉल्ट अपने आप कर देता है। ठीक है, तो मैं फिर से वही करता हूँ, अपना 2-3 टेंसर बनाता हूँ, यही जो हम लोगों ने अभी किया था इसी का निकालते हैं हम लोग। इंपोर्ट torch फिर x = torch.tensor। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई -3। x की वैल्यू थी मेरे पास -3, और जब हमें ग्रेडियंट निकालना होता है तो हम उसे बताते हैं कि भाई रिक्वायर्स ग्रेड इक्वल्स टू ट्रू, ये बता देंगे तो वो उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, y इक्वल्स टू torch.tensor, y की वैल्यू थी 5, रिक्वायर्स ग्रेड इक्वल्स टू ट्रू। सर रिक्वायर्ड ग्रेड मतलब ग्रेडियंट ना? हाँ हाँ, मतलब कि इसका ग्रेडियंट हमें कैलकुलेट करना है, तो ये फिर उसी हिसाब से वो बनाएगा, कंप्यूटेशन ग्राफ बनाएगा। और आखिरी में हो जाएगा मेरे पास z था -2 और रिक्वायर्स ग्रेड इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमें तीनों का ग्रेडियंट निकालना होता है। ठीक है, ये सर, ये हाँ अगर हाँ हाँ। बैकवर्ड में करे तभी डालना पड़ेगा रिक्वायर्ड ग्रेड, हाँ, फॉरवर्ड अगर में तो तुम नहीं लिखना बैकवर्ड पड़ेगा। प्रोपगेशन करना चाहते हो तभी डालना पड़ेगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ठीक ठीक है, तो ठीक। q इक्वल्स टू था मेरा x + y, और f कर लेता हूँ q ×
z, यही था, ठीक है। फिर मैं करूंगा, बस मुझे ये लिखना है f डॉट बैकवर्ड, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, किससे मल्टीप्लाई करना है किससे नहीं करना है। अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ग्रेडियंट ऑफ, सर बैकवर्ड क्या प्रीडिफाइंड फंक्शन है? हाँ बैकवर्ड प्री डिफाइंड है ये, अगर तुम बता दोगे उसे, ये मतलब कि ये टेंसर्स के ऊपर वर्क करता है, तो पहले से प्री डिफाइंड है, ये अपने आप उसका बैकवर्ड प्रोपोगेशन करके पूरा ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेगा सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं z का, तो z का हमें क्या याद है, z का आया था मेरे पास q इंटू 1, राइट। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, z का था मैंने निकाला, मैंने y का निकाला था और मैंने x का निकालना था, और यहाँ पर हो गया y और ये x, ठीक है। अच्छा ओके, इस पे मुझे फ्लोटिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा सबको। तो ये देखो z का मेरा निकला था 2, क्योंकि वो क्या था, मल्टीप्लीकेशन था q के साथ, तो q की वैल्यू क्या थी मेरे पास, x प्लस वाई, तो -5 -3 + 5 = 2 आया था। इसने y का निकाल दिया, y का आ गया मेरे पास -2, और x का भी निकाल दिया -2। देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और मल्टीप्लीकेशन वाले में मल्टीप्लाई होकर साइड में जा रहा था, मतलब उल्टी साइड जा रहा था। तो इस तरह से पाइटॉर्च में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ऑटो डिफरेंशिएशन की हेल्प से सारे डिफरेंशिएशन, सारे बैकवर्ड पार्ट से खुद ही निकाल देगा। तो जो हम लोगों ने 3 क्लास की डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो बर्बाद गया, बट ऐसा नहीं है। अगर ये वो पता होता तभी इसका मतलब समझ में आएगा, तभी जब बाद में दिक्कत होगी तब आप वो कर पाओगे। सर ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या नेसेसरी रहता है इसमें? हाँ मतलब ये इनकी वो प्रॉपर्टी, इंटीजर का नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट पे ही चाहिए, मतलब आंसर्स आपको फ्लोटिंग पॉइंट वाले होने चाहिए बेटा। अच्छा ओके। तो ये सर जेड वाई एक्स मतलब उसके कंपैरिजन में निकाला, आउटपुट के इम्पैक्ट आउटपुट पे के निकाला है। कंपैरिजन में, हाँ। ठीक ठीक। ये देखो ना, हमने देखो बैकवर्ड प्रोग्रेशन हमने एफ से किया है ना, एफ ओके के ओके। ऊपर बैकवर्ड लगाया है ना हमने। तो एफ जिससे जिससे मिलके बना हुआ है, ये पीछे तक सबका निकालता चला जाएगा, ठीक है। फिर ये तुम्हारी प्रैक्टिस है, स्टेप दिए हुए हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसको प्रिंट कराने के लिए स्ट्रिंग में लिखा था क्या, टाइप कास्ट हाँ किया था? हाँ, अच्छा अच्छा ठीक। सर क्या बोले अभी मतलब ये तुम्हारे फिर क्या प्रिंट? प्रैक्टिस वाले हैं। अरे ये मतलब ये नहीं एसटीआर नहीं, क्यों लिखा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा ओके ओके। ओके, सर क्या फिर नॉर्मल प्रिंट नहीं होता है नॉर्मल प्रिंट पे ये बिना STR? टेंसर की वो प्रिंट कर देगा। लोकेशन ऑब्जेक्ट वाली। तो प्रिंट किया है इसने, चेक कर रहा है, हाँ मतलब ठीक है, एसटीआर से कोई मतलब नहीं है उतना, बट ये कि आप स्ट्रिंग में कर रहे हो खाली प्रिंट करने के लिए, अगर नॉर्मल प्रिंट भी है होना चाहिए, एसटीआर मैंने क्यों लगाया। मेरे ख्याल से एक वैल्यू है, तो अगर मैट्रिक्स होती तो कैसे प्रिंट करता, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या एसटीआर लगाओ ना लगाओ, अभी तो ये तो प्रिंट कर रहा है। वो ओके सर। बेसिकली वो इसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर देता है, मतलब कि ये तो ऑब्जेक्ट है, टेंसर एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्स अगर मैं चेक करता हूँ DIR, ठीक है। ये देखो इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ऐड है, ये सारे फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ये खाली सिर्फ उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमारा जावा या C++ से आया है। उसमें क्या है कि देखो, तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है, पर्सन, तो पर्सन के अंदर मेरा नेम होगा, ठीक है, एज होगी, और लोकेशन मान लो है, ठीक है। तो अब ये 3 अलग अलग वेरिएबल है, राइट।
अगर मैं पर्सन को प्रिंट करूंगा तो मेरा पाइथन या फिर जावा या उस समय प्रिंट कर देगा कि भाई ये पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है @मेमोरी एड्रेस। वो इसके अंदर की वैल्यू नहीं प्रिंट करता है, ठीक है। ये वो इन वैल्यूज को नहीं प्रिंट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर क्लास के अंदर एक फंक्शन डाल देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आ गया मान लो str, ये जो फंक्शन है, ये इस फंक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं कि जब भी कोई इस क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहेगा तो तुम्हें इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है, नेम आशु, नेक्स्ट लाइन एज 28, नेक्स्ट लाइन लोकेशन लखनऊ, ये। तो इस फॉर्मेट में तुम्हें प्रिंट करना है। तो इस तरह हम इस फंक्शन को ओवरराइड कर देते हैं, मतलब कि हम इस फंक्शन के अंदर डेफिनेशन दे देते हैं कि अगर कोई इस क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करे तो आपको इस तरह प्रिंट करना है। अब यहाँ पर सिंगल वैल्यू थी तो मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट वो प्रिंट कर रहा है जो अंदर उसके अंदर वैल्यू है। बट बहुत ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप किसी भी क्लास के str ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने ये काम किया नहीं है, हम लोग को ये काम करना था। क्या था कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने सब लेयर्स बनाई है, ठीक है। अगर मैं लेयर्स के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा, जैसे हम लोगों ने बनाया था डेंस1, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, वो बता देगा कि ये डेंस लेयर क्लास का ऑब्जेक्ट है, बस। बट जब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर कितने न्यूरॉन्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेयर डेंस क्लास के अंदर एक str फंक्शन लिख दूंगा जो कि, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा कि प्रिंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, जो भी उसके न्यूरॉन्स होंगे, जो भी जिस वेरिएबल में होंगे। जब मैं इस तरह से लिखूंगा तब मैं अगर इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डालूंगा तो ये मेरा प्रिंट कर देगा कि देयर आर 24 न्यूरॉन्स इन दिस लेयर। तो वहां पर जो str हो रहा है वो सिर्फ यही कर रहा है कि एक टेंसर के अंदर एक वैल्यू है तो खाली उस वैल्यू को डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो वो चीज समझ में आई, str का खेल। यस सर। यस सर। इसको मैं str, ओके। फिर ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए करना। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना है, ओके, यहाँ पर मैं कोड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, जो हम लोगों ने काम किया था, हम लोगों ने क्या किया था, WX+B किया था, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपनी लेयर्स बनाते थे और लेयर्स को फिर मल्टीप्लाई करते थे अपने इनपुट और वेट्स को। मतलब लेयर्स के अंदर हमारे अंदर शेप होता था मैट्रिक्स का, W का शेप होता था, जो कि क्या होता था, इनपुट्स बाई क्या होता था, W का शेप क्या होता था, इनपुट्स का फीचर्स इनटू न्यूरॉन्स। ठीक है, फीचर्स इनटू न्यूरॉन्स। तो हम लोग ये सब काम करते थे। तो वही काम अभी हम लोग टेंसर में दो तरीके से करके दिखाता हूँ, टॉर्च में, ठीक है। पहले हम करते हैं इंपोर्ट टॉर्च और इनपुट लेयर इक्वल्स टू टॉर्च डॉट रैंड। मान लो कि मेरे पास इनपुट है 10 साइज का, मतलब 10 फीचर्स हैं, ठीक है। फिर मुझे अपनी पहली लेयर बनानी है, तो मैंने पहली लेयर बनाई W1 और ये मेरे पास हो जाएगी इनपुट्स कॉमा कितने न्यूरॉन्स 20, ठीक है। फिर मैं W2 बनाता हूँ, ये दूसरी लेयर है, मैं बायस अभी नहीं ले रहा, इसके अंदर 20 इनपुट और खुद के 20 न्यूरॉन्स। फिर मैं W3 बनाता हूँ टॉर्च डॉट रैंड और इसके अंदर 20 इनपुट और 4 न्यूरॉन, 4 मेरे पास आउटपुट है, ठीक है। अब मेरे पास मैं फॉरवर्ड पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉरवर्ड पास मेरे पास क्या है, 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्च डॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और वो हो जाएगी क्या, इनपुट लेयर कॉमा W1, यस सर। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा टॉर्च डॉट मैटमल और ये हो जाएगी मेरे पास H1 जो उसका आउटपुट आया है इनटू W2, ठीक है। और फाइनल मेरे पास आउटपुट आ जाएगी टॉर्च डॉट मैटमल और ये हो जाएगा मेरे पास H2 W3, ठीक है। और मैं करता हूँ प्रिंट आउटपुट लेयर, सॉरी आउटपुट है, ठीक है। तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए,
देखो पहला मल्टीप्लिकेशन हुआ 1/10 इंटू 10/20 का, क्या आ गया मेरे पास 1/20। फिर ये हुआ 1/20 इंटू 20/20 का, तो मेरे पास क्या आ गया 1/20। फिर हुआ मेरे पास 1/20 इंटू 20/4 का, तो मेरे पास क्या बचा 1/4। 1/4। ठीक है, तो बस यही है, इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, अब फायदा क्या है कि numpy में मेरा ये काम सीपीयू पे चलता है, अभी मेरा ये काम जीपीयू पे भी चल सकता है। मतलब अगर जीपीयू नहीं होगा तो ये सीपीयू पे चलाएगा, बट आप जीपीयू से कह सकते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सर लेकिन बदलते ये हैं। तो हाँ, थोड़ा बड़ा एप्लीकेशन क्या प्रोसेस है, तो ये तो सीपीयू में चलेगा ना? नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला जो काम है वो ये जीपीयू को वो कर देगा, तो मैट्रिक्स ऑफलोड कर देगा। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा प्रोसेस है ना? नहीं, बड़ा प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस बना तो छोटे प्रोसेस से है ना। अच्छा, डिवाइड कर लेगा उसको। हाँ, इसको इसको दे देगा, ओके इसको ओके इसको दे देगा, इसको इसको दे देगा, तो डिवाइड कर लेगा वो। तो हमें जीपीयू के बारे में सोचने की ओके। जरूरत नहीं है कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, कौन सा नहीं करना है। ठीक अच्छा है, ये अब हम मैट्रिक कर। मल्टी हाँ, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ने पढ़ा था मैट्रिक्स और एक वेक्टर का, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी ये एलिमेंट वाइज करेगा, जैसे एक बायस अगर ऐड होगा तो वो ये अगर मल्टीप्लिकेशन बायस का। ऐड करेंगे तो फिर वो एलिमेंट वाइज करेगा, क्योंकि इसके आगे हम वो लगा देंगे ना प्लस। ठीक है ठीक, ओके। अब इसी कोड को हम लोग करते हैं पाइटॉर्च के तरीके से। ठीक है, तो पाइटॉर्च के तरीके से हम लोग सर एक मिनट। हाँ सर जैसे numpy में अगर डायमेंशन सेम नहीं होती तो रिपीट कर लेता था अपने आप को एलिमेंट, वैसे इसमें भी हाँ, कर लेगा? ब्रॉडकास्टिंग शायद कर लेगा, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, बट अच्छा मोस्ट अच्छा, देख लेता हूँ एक बार मैं। उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं जो हाँ अपने आप को रिपीट कर लेता है हाँ एलिमेंट। हाँ, देख लेता हूँ। हाँ, करता है। PyTorch ऑपरेशन सपोर्ट numpy's ब्रॉडकास्टिंग सिमेंटिक्स। ओके। उसमें बस एक कंडीशन रहती है कि आ, या तो जितने टेंसर है वो उनके पास एक डायमेंशन हो, या फिर मतलब जैसे ये है, देखो ऑपरेशन ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि नहीं किया था नमपाई में। नमपाई में नहीं किया तो मेरा फिर पाइथन वाला कोर्स है, तो उसमें नमपाई का एक वीडियो है, तो उसमें पूरे एकदम अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो बेसिकली ये चीज देखता है क्या, कि इसे मैच करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए इसके पास कंडीशन होनी चाहिए, या तो ये दोनों सेम होने चाहिए, या फिर इनमें से कोई एक वन होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों सेम है और दोनों वन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोनों सेम नहीं है लेकिन ये वाला वन है, यहाँ पर दोनों सेम, तो इसलिए ये इसको एक्सपेंड कर लेगा। ठीक है, ओके दोनों की जो डायमेंशन है उनमें से या तो दोनों वन हो या फिर उनमें से कोई एक वन हो। इस केस में 1 1 ठीक है, 4 1 ठीक है, 2 3 ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये फेल कर जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, चलो यस अभी सर। पाइटॉर्च वाला तरीका देख लेते हैं हम लोग, कि पाइटॉर्च से कैसे हम लोग करते हैं, न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। वो तो हम लोगों ने जो किया, ये काम हम लोग अभी तक करते हुए आए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज है कि हम लोग न्यूरल नेटवर्क की अब हम लोग लेयर्स लेकर आएंगे। जो लेयर्स हम लोगों ने बनाई थी वो पाइटॉर्च में पहले से बनी हुई हैं, ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो हम लोग उनको यूज करेंगे, तो वो सारी मुझे मिल जाती है torch.nn पैकेज। तो हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं एज nn। nn मतलब न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, वो क्लास है मेरे पास, तो क्लास होती है, क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, इसकी सुपर क्लास होनी चाहिए nn.module। ठीक है, जब हम इसको, अगर तुम देखोगे नेट पे जाकर तो तुम्हें पता लगेगा कि इस क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। बेस क्लास फॉर ऑल न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल्स। ठीक है, योर मॉडल्स शुड आल्सो सब क्लास दिस। तो अगर आप कोई भी मॉडल बनाओगे तो आपको इस क्लास को सब क्लास मतलब कि इनहेरिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर बार और हर बार इनहेरिट करना पड़ेगा हम लोग को ये जितने जितने तुम मॉडल्स बनाओगे, डीप लर्निंग जनरली में। हम जितनी मॉडल बनाओगे, जितनी क्लासेस बनाओगे, उतने तुम्हें इनहेरिट करना पड़ेगा। फिर हम इसके अंदर अपना अच्छा इनिट फंक्शन लिखते हैं।
हाँ, कुछ है क्वेश्चन? अच्छा, जैसे सेल्फ लिखते हैं वैसे ही हमको लिखना पड़ेगा इसी क्लास में, हर जगह? हाँ, ठीक, ठीक। ठीक है। फिर हम लोग जो इसका कंस्ट्रक्टर है, तो पहले हम लोग इसका ऊपर वाले का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे अपनी पेरेंट क्लास का, और इसमें हम अपना ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ठीक है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग बस कॉलिंग द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। इनहेरिटेंस अगर किसी लैंग्वेज में पढ़ा होगा तो देखा होगा कि हमेशा सबसे पहले आपको अपनी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए। ठीक है। अब हमें इसमें लेयर बनानी है, तो मेरे पास पहली लेयर में बना लूंगा फुल्ली कनेक्टेड वन लेयर है, तो इसके हमारे पास फुल्ली कनेक्टेड लेयर या जो डेंस लेयर है उसका नाम होता है nn डॉट लीनियर। फुल्ली कनेक्टेड लेयर क्या होती है, जिसमें सारे इनपुट सारे न्यूरॉन्स में जाते हैं। ठीक है, उसका नाम है। तो जहां पर भी तुम्हें फुल्ली कनेक्टेड लेयर बनानी होगी वहां पर तुम nn डॉट लीनियर कर दोगे, और इसको आप तुम अपना दे दोगे कि तुम्हें इसके अंदर कितने इनपुट्स हैं और कितने न्यूरॉन्स हैं। 10 इनपुट्स हैं, 10-20 न्यूरॉन्स थे हमारे पास। फिर हम लोग दूसरी बनाएंगे फुल्ली कनेक्टेड 2। ठीक है, ये हो जाएगी मेरे पास nn डॉट लीनियर। इसमें मेरे पास थे 20 इनपुट आ रहे थे पिछली लेयर से और 20 न्यूरॉन थे। फिर मेरे पास थी आउटपुट nn डॉट लीनियर और 20 न्यूरॉन थे और 4 आउटपुट, बस। ठीक है, इसके बाद में मुझे अपना फॉरवर्ड मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। सर ये लीनियर से क्या करेगा? लीनियर से हमने जो डेंस लेयर अपनी बनाई थी, तो ये वही काम करेगा। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, जो हम लोगों ने डेंस बनाई थी उसका इसमें नाम लीनियर है। ओके ओके। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड पास में क्या करना पड़ता है, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे खाली जो मैंने लेयर्स बनाई है ना उनको मैं अपना इनपुट पास कर दूंगा। तो यहाँ मेरे पास इनपुट x आया है, ठीक है, मैंने उसको सेल्फ डॉट fc1 को अपना x पास कर दिया। ठीक है, फिर सेल्फ डॉट fc2, इसका जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट कहाँ आ रहा है, x में आ रहा है, तो वो मैंने छोटे x में दे दिया। और फिर x इक्वल टू सेल्फ डॉट सॉरी आउटपुट लेयर थी मेरे पास, और इसको मैंने वापस जो x आया था वो दे दिया। ठीक है, और मैं आपस में रिटर्न x कर दे रहा हूँ। सर ये समझ नहीं आया, ये तीनों एक्स कैसे हुए? तीनों x नहीं है, ये बड़ा x है, ये इनपुट था मेरे पास आया। नहीं नहीं, यहाँ फंक्शन के अंदर x इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ये ला। तो तुम और वेरिएबल्स दे दो, बट मुझे जरूरत नहीं ना अच्छा वेरिएबल बनाने की, अगर मैं ये भी कर सकता हूँ। अब ठीक है, हाँ सर, ठीक है, यही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले अपनी एक इनपुट लेयर बना लूंगा जो मेरे पास हो जाएगी रैंडम 10 इनपुट्स की। ठीक है, यही काम हमने ऊपर किया था। फिर हम लोगों ने नेट इक्वल्स टू अपना इसका ऑब्जेक्ट बना लिया इस क्लास का जो हम लोगों ने बनाई है, और आखिरी में हम लोग रिजल्ट इक्वल टू नेट, और इसको हम अपना खाली इनपुट पास कर देंगे। ठीक है, और मैं प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट। तो ये देखो, इसने 4 मेरे पास आउटपुट थे, फॉरवर्ड पास करने के बाद सब ले आया वो अपने आप। ये अपने आप इसका फॉरवर्ड वो कॉल कर लेगा। ठीक है, तो ये बस तरीका डिफरेंट है, बट अब इसमें क्या है कि अब तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट बन गया है। इस ऑब्जेक्ट को तुम सेव कर सकते हो, कि तुमने एक बार ट्रेनिंग करा ली, फिर तुमने इस ऑब्जेक्ट को सेव कर लिया, जो भी आपके पास वैल्यू दे। तो अब तुम्हें, अच्छा, ये मैंने को रिजल्ट प्रिंट किया है, तो मैं एक चीज और दिखाता हूँ। ठीक है ना, मैं करता हूँ प्रिंट नेट। तो इसने देखो मुझे मेरा आर्किटेक्चर दे दिया कि तुम्हारे मॉडल में 3 लेयर्स हैं, fc1, fc2 और आउटपुट। ये तीनों लीनियर है, इसमें इनपुट फीचर्स है 10, आउटपुट फीचर्स है 20, बायस इक्वल टू ट्रू है, तो वो अपने आप उसने बायस ऐड कर लिया। इनपुट है 20, आउटपुट है, फिर 20 इनपुट है और 4 आउटपुट है।
अभी मेरे पास ये मैं वही बात कर रहा था कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इसका। तो अब देखो मैंने यहाँ पर प्रिंट लगाया है, तो इसका str फंक्शन जो है ना वो ओवर रिटन है। उसमें किसी ने डाल के रखा है कि जब तुम प्रिंट लगाओ इसके अंदर तो ये उसकी जितनी लेयर्स है वो सारी बता दें कौन कौन सी लेयर्स। ओके, तो ये काम मेरा काफी आसान कर देता है। हाँ बताओ। तो ये स्पेशली बायस सॉरी न्यूरल नेटवर्क के लिए बना है तो लग रहा है। हाँ, पाइटॉर्च पूरा डीप लर्निंग के लिए ही बना है। अच्छा, और बायस इक्वल्स टू मतलब क्या हुआ? बायस इक्वल टू ट्रू मतलब कि बायस, तो यहाँ पर खाली वेट्स नहीं है, यहाँ पर बायसेस भी हैं। तो बायसेस तो हम लोग दिए नहीं है। नहीं, हमने बताया नहीं है, लेकिन उसने बाय डिफॉल्ट लिया। मैं यहाँ पर बायस इक्वल टू फॉल्स कर सकता हूँ, तो अच्छा, वो तो बायस नहीं कंस्ट्रक्टर लगेगी। बना लिया हम लोग तो हाँ उससे हो गया। ठीक है, हम लोगों ने बताया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ये बायस इक्वल टू ट्रू लेता है, मतलब कि जितने मेरे पास न्यूरॉन्स होंगे उतने ही बायसेस भी होंगे। ठीक है, अच्छा रुको, तुम्हें एक चीज मैं दिखाता हूँ। मैं प्रिंट करता हूँ रिजल्ट नेट डॉट fc1। अच्छा, खाली इसने ये प्रिंट किया है dir net डॉट fc1 डॉट बायस। ठीक है, तो ये जो उसके अंदर बायस की वैल्यूज हैं वो बताएगा चाहिए इसको। हाँ, ये देखो 20 न्यूरॉन्स थे, तो इसने 20 बायस के लिए अपने आप उसने 20 का एरे बना दिया। अच्छा, अपने आप रैंडमली ले लिया। हाँ, नहीं शुरुआत में रैंडमली लिया, अभी उसने वो नहीं किया, इसमें बैकवर्ड प्रोपोगेशन नहीं किया है, क्योंकि अभी हमने बैकवर्ड वाला इसमें लगाया नहीं है। तो अभी तो फॉरवर्ड ही कर रहे हो हम्म। खाली। हाँ, तो रैंडम ही है जो वैल्यूज है। अगर मैं इसको फिर से रन करूंगा तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो आगे अगर जाके सर हम बायस लोग हाँ, आगे आगे जाके हम लोग ये डिफॉल्ट ही रखेंगे कि कोई ले सकते हैं वैल्यूज भी बायस की? नहीं बायस की वैल्यू हम लोग डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, ले भी सकते हैं। हम लोग बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 लेते हैं। ओके बायस की ओके। याद करो तो वेट्स को हम लोग रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं और बायस को 0 लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं पाइथन से। अगर यहाँ बगल में लिख देंगे कि बायस इक्वल्स टू फॉल्स तो फिर वो कोई वैल्यू नहीं लेगा बायस की ना। तो वो बायस नहीं लेगा, कोई वैल्यू नहीं लेगा। तो अगर मैं यहाँ कर देता हूँ पहली लीनियर लेयर में बायस इक्वल्स टू फॉल्स, तो चला अभी भी, लेकिन अब यहाँ पर नन आ गया, उसमें भी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, ठीक है, ओके, तो आगे ये फिर वही है, मतलब दो दो क्वेश्चन और है, उनको कर लेना। इसके बाद कल चलो देखते हैं हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन, और इसके आगे पूरा न्यूरल नेटवर्क हम लोग कल पूरा बना लेंगे अपना। जो हम लोग अभी तक करते आए हैं तो हम लोग पूरा टॉर्च से बना लेंगे, टॉर्च से। ठीक है, सर ये तो पाइचाम में इंस्टॉल हो जाएगा टॉर्च? हाँ, नहीं टॉर्च तुम्हारे सिस्टम पे इंस्टॉल होगा, पाइचार्म में तो तुम इंपोर्ट करोगे ना। अच्छा, सिस्टम में करना पड़ेगा इंस्टॉल उसको। सिस्टम में इंस्टॉल होगा ना पाइचार्म, जैसे तुम्हारे तो बाकी पाइचाम से पैकेजेस इंस्टॉल डायरेक्ट। होते हैं। नहीं, जैसे मान लो नमपाई की तरह है, नमपाई तुम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, फिर उसको पाइचार्म में यूज करते हो ना। हाँ हाँ, हाँ, तो बस वही चीज है, ये पैकेज है। तो मैं नंपाई तो शायद पहले से ही था मेरा। वो तुमने वो डाला होगा ना, अनाकोंडा डाला होगा बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से, तो पहले से होगा। हाँ हाँ, जो भी ये पैकेज है, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल एक मॉड्यूल है, ये पैकेज है। जैसे हम लोग नमपाई और बाकी हम लोग करते आए हैं, अपने नमपाई किया है हम लोगों ने, पैंडास तो अच्छा किया नहीं है, या फिर मैट प्लॉटलिब है प्लॉट बनाने के लिए होता है। तो वो देखो यार, ये तो आईडी ही है। कोड तो तुम चाहे नोटपैड पे लिखो, चाहे कोलैब में लिखो, चाहे विजुअल स्टूडियो कोड में लिखो, चाहे कहीं और लिखो, कोड तो कोड है। पहचान तुम्हारी आईडी है, वो खाली कोड को ओके रन सर, मैं करती है। देख लूंगा। अगर तुम्हें इसे इंपोर्ट करना है तो तुम्हें हाँ अपने हाँ, सिस्टम पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलो मैं ये शेयर कर देता हूँ, और वीडियो भी मैं शेयर कर देता हूँ अभी आधे घंटे में। तो एक बार देख कर ये सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, एक्टिवेशन वाले के पहले तक, इसके पहले ओके, तक करने हैं एक्टिवेशन। यस ओके। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। ओके, ओके सर, गुड नाइट।